सो पहले मैं सभा में विद्यमान सभी विद्वज्जनों को नमस्कार करता हूँ और मुझे यह ये द्विदिवसीय कार्यशाला में ये अवसर देने के लिए संयोजक जी उमेश जी को और सुखदा जी को धन्यवाद करता हूँ। मेरा विचार प्रकट करने के ये अवसर दिया है उन्होंने। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। तो मेरा समय कितना है? कितना टाइम तक बोल सकता हूँ? हेलो? ठीक है। तो टॉपिक ये है कि डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग रिलेवेंट टीचिंग मटेरियल्स टू प्रिपेयर स्कॉलर्स फॉर टेकिंग अप द मिशन ऑफ अप्लाइंग आईजीटी इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन टू ओवरकम लैंग्वेज बैरियर थ्रू टेक्नोलॉजी। तो अब हम कैसा टीचिंग मटेरियल प्रिपेयर कर सकते हैं जो इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन, भारतीय व्याकरणिक परंपरा को आगे लेते हुए जो भी भाषाओं के बाधाओं को प्रौद्योगिकी के सहायता से कैसा उसका दूर कर सके। तो इससे पहले मैं अपना अनुभव थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से अंबा कुलकर्णी जी के मार्गदर्शन से पीएचडी किया हूँ। मैं परंपरा रूप से व्याकरण पढ़ा हूँ। जब हम वहाँ ज्वाइन किए थे तब हमको सिर्फ शुद्ध संस्कृत ही पता था, बाकी कुछ पता नहीं था। हालांकि हम तिरुपति में थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन हमको जब यहाँ ज्वाइन किया तो थोड़ा ये सब कुछ नया नया लगता था। लेकिन उसके साथ साथ जब हम कोर्स वर्क करने जाते थे तब मैडम ने हमको ऐसा सारे चीज़ें सिखाई हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, उन दोनों का क्या संबंध है, कुछ फ़र्क है क्या। फिर उसके बाद भाषा विज्ञान में, लिंग्विस्टिक्स में आप देखेंगे तो उसमें मॉर्फोलॉजी क्या होता है, सिंटैक्स क्या मतलब क्या है, सिमेंटिक्स, इन सारे चीज़ों को हमारे शास्त्र में जिस तरह से हम पढ़ते थे तो उसको तुलना करके हमको इतना अच्छे तरह से समझाया। हालांकि वो बहुत समुद्र है, समुद्र जैसा है, उसमें हम एक बूंद ही हम ज्ञान ले पाए थे। तो जिसके वजह से हम आपके सामने हम थोड़ा उसके बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं अभी। तो जब हम ऐसा सारे चीज़ों को अलग अलग जगह जो भी होता है हम उसको एकत्रित करना है। तो अभी भारतीय व्याकरण परंपरा के बारे में तो कुछ लोग जानते हैं, जैसा उसमें उसके अंदर जितने भी विचार विमर्श वगैरह किया है तो उन सिद्धांतों के बारे में जानते हैं और उन सिद्धांतों को कैसा हम बाकी भाषाओं में अनुप्रयोग कर सकें उसके बारे में हमको थोड़ा सा वहाँ आइडिया मिला है, जिसके वजह से हम अपना एक शोध प्रबंध लिखे हैं समास के ऊपर। थोड़ा सा वो प्रक्रिया को ऑटोमेटिकली कैसा हम बना सके, वो विग्रह वाक्य देते हैं तो पूरा अपना प्रक्रिया वो दिखाता है, फिर अंत में समस्त पद तक लेके आता है। वो पूरा परंपरा के हिसाब से वो सब कुछ होता है। तो अब ये हमारे पास ये मौका है कि अभी सरकार भी ना इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान भी दे रहा है, तो हम इतने सारे विद्वान लोग हैं तो सब मिलके एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं जिसके वजह से लोग भी इन चीज़ों को समझ ले और उसका उपयोग कैसा कर सकें, उसके और बढ़े। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, ये टॉपिक से वो पता चल रहा है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सोचा, एक ऐसा कोर्स बनाना चाहिए। तो उसमें क्या है कि जैसा पांडे जी ने भी बताया है, आरसी पंडा जी ने भी बताया है, तो
जब बीए संस्कृत वगैरह पढ़ते हैं उसमें एक वैकल्पिक रूप में कुछ ऑप्शंस देते हैं, तो उसमें एक संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स ऐसा करके कुछ करके उसमें हम चीज़ों को मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो ऐसा कुछ-कुछ चीज़ों को वहाँ रख के वो समझा के फिर बच्चों को कुछ मटेरियल देना है। जैसा है कि पहले भारतीय व्याकरणक परंपरा के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान, चाहे वो व्याकरण पढ़ने वाला हो, न्याय पढ़ने वाला हो, वो मैटर नहीं करता। तो उसके ऊपर थोड़ा ज्ञान देना। फिर उसके बाद अ, भारतीय व्याकरण परंपरा में जो भी विषय है, उन विषयों को और सिद्धांतों को पाश्चात्य लोगों के साथ पाश्चात्य भाषा विज्ञान जो भी सिद्धांत है, उनके साथ तुलना कैसा कर सकते हैं, वो तुलनात्मक विश्लेषण वगैरह, उसके लिए थोड़ा-सा एक मॉड्यूल वो होगा। और अ, उसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं, उसमें लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का रिलेटेड टूल्स जितने भी हैं, वो कैसा उपयोग करते हैं और जिन्होंने अभी तक जो भी डेवलप किया उनके बारे में थोड़ा परिचय देना, उसमें क्या प्रोस एंड कॉन्स मतलब कितना हद तक वो चल रहा है और उसमें कमियां क्या है, उसको कैसा हल कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। और भारतीय भाषाओं में ध्वनि विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत विचार विमर्श करना। और हम सोच रहे हैं कि कारक तो पढ़ते हैं, जैसा कर्ता कर्म वगैरह जो भी है उसके बारे में जितने भी सिद्धांत कौमुदी सिद्धांत कौमुदी प्रौढ़ मनोरमा और शेखर आदि ग्रंथों में और भूषण सार वगैरह ग्रंथों में उसका बहुत विचार विमर्श तो किए हैं, लेकिन उनका अनुप्रयोग कैसे कर सकते हैं, कोई भी अगर वाक्य विश्लेषण करना है तो उसके बारे में किस तरह से हमारा वो हो सकता है। हम तो पढ़ते हैं लेकिन जब अनुप्रयोग करते हैं तभी हमारा वो इसके साथ इस क्रिया पद के साथ ये अपि या कोई भी शब्द दूसरा कुछ अव्यय उसका संबंध कैसा है, वो सब कुछ हम एक बार प्रैक्टिकली ऐसा कुछ देंगे एज ए एक्सरसाइज के तौर में, तो उनका एक विचार विमर्श बढ़ जाता है लोगों में। वो वैसा कुछ एक मॉड्यूल हो जाए। फिर उसके बाद संस्कृत में विशिष्ट रूप से हम बोलते हैं कि एक एल्गोरिदमिक एस्पेक्ट है, जैसा एक सब कुछ मतलब पाणिनि जी ने जो भी लिखा है अष्टाध्यायी में सूत्र वगैरह, तो उसमें हम एक एल्गोरिदमिक एस्पेक्ट देख सकते हैं, मतलब प्रोसेस है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, ऐसा करके। तो वो कैसा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो कितना हद तक कर सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करवाना। फिर उसी तरह अपने बाकी लोगों का भाषाओं में मतलब अपने मातृभाषाओं में उसी तरह कुछ कर सकते हैं क्या, जैसा हमारा तेलुगु में थोड़ा सा ये नियम वगैरह संस्कृत नियमों के तुलना हम मतलब संस्कृत नियमों के साथ थोड़ा संबंध हम देख सकते हैं। उन हमारा भाषा में जितने भी व्याकरण हैं, 2-3 व्याकरण ग्रंथ है, उसमें संस्कृत नियमों का हम समन्वय कर सकते हैं। थोड़ा बहुत समान तो दिखता है, तो उसको कैसा हम एक मॉडल कैसा कर सकते हैं? क्या वो सिर्फ संस्कृत जैसा हो सकता है? संस्कृत में जितने भी व्याकरण नियम है, उसी को यहाँ एप्लीकेशन हम दिखा सकते हैं क्या? वो भी हम देख सकते हैं। अपने-अपने मातृभाषा में वो तो कर सकते हैं। फिर अ, ये जैसा संस्कृत में सिमेंटिक्स और सिंटैक्स वगैरह होता है, जैसा आकांक्षा योग्यता उसके बारे में हम पहले देखे थे दीप्ति जी का भाषण में भी। उन सारे चीज़ों को कितना हद तक हम मॉडल कर सकते हैं और बाकी लैंग्वेजेस में कैसा सोच सकते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को लेके। क्योंकि इतने गहराई से हम मातृभाषाओं को नहीं देखते हैं, जिस तरह से हम संस्कृत में विशिष्ट व्याकरण को पढ़ते हैं, उसमें और कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जैसा अभिधा, लक्षणा, व्यंजना वगैरह, वो सब कुछ हम अपने लैंग्वेजेस में तो नहीं देखते हैं। तो क्या वो अभिधार्थ ले रहे हैं, वो लक्षणार्थ ले रहे हैं, तो वो इतना तुरंत पता नहीं चलता है। हालाँकि पता चलेगा लेकिन वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पीछे राय क्या है, वो सब कुछ हमको इतना स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। तो उसके ऊपर एक हम
एक मॉड्यूल मतलब एक कोर्स में भी एक मॉड्यूल उसके बारे में थोड़ा बताएँगे। फिर अ, ये सिंटैक्स के बारे में बोलते हैं तो संस्कृत जो भी है फ्री वर्ड ऑर्डर लैंग्वेज करके बोलते हैं अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि विभक्ति में हमारा इंफॉर्मेशन वगैरह वो सब कुछ हो जाता है। तो ये बाकी भाषाओं के तुलना में किस तरह से मतलब उनमें भेद हम कैसा देख सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट जैसे यूनिवर्सल सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन जिन्होंने बोला है, तो उसमें तो सिमेंटिकली कॉन्सेप्ट्स तो हम सब लोग मानते हैं, लेकिन सिंटैक्स के बारे में जब आता है तब तो अलग अलग अपना अपना वक्तव्य को जो भी है उसको अलग अलग विभक्तियां जोड़ के वो प्रेजेंट करते हैं। तो उसको कुछ ऐसा एक मॉड्यूल बना सकें ताकि इस संस्कृत में ये जो भी शब्द है कर्म वाचक पद जो भी है द्वितीयांत में होता है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में अपना अपना विभक्ति करते हैं, हालांकि वो भी कर्म है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा बहुत एक कुछ मटेरियल हो जाए तो वो देख के सेंटेंस को कैसा विश्लेषण कर सकते हैं वो स्कॉलर्स को पता चलेगा। और अब इसके अलावा हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन को मान के आगे मतलब बढ़ाना वो नहीं है, वैसा ही हमें साथ लेना चाहिए कंप्यूटर साइंस वालों को, बाकी लोगों को। तो उसमें क्या होता है कि वो हमारा शास्त्रों में जो भी है उसको समझ लेते हैं और हम भी उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ के ये कैसा कुछ मॉड्यूल बनाएं। जैसे है कि फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसा होता है कंप्यूटर साइंस में, कुछ वो प्रोग्राम्स वगैरह लिखते हैं तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारा पाणिनि में भी देख सकते हैं। पाणिनि जी का कुछ वो जो भी अष्टाध्यायी है उसमें हम कुछ देख सकते हैं। तो वैसा क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं तो उस दृष्टि से मतलब कंप्यूटर साइंस के दृष्टि से हम भी एक कुछ कोर्स वगैरह बना के उनको हम पढ़ा सकें ताकि वो लोग भी इसके अंदर जो भी साइंस है उनका जो भी सब्जेक्ट है उस एरिया से रिलेटेड जो भी साइंस है वो भी सीखें और हम भी उनके जो भी एरिया है उसका थोड़ा सा हम ज्ञान ले तो दोनों मिलके एक ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे एक मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम बन सकता है या अलग अलग टूल्स बन सकता है और उसके हिसाब से हम आगे कुछ एक समाज के लिए जो भी उपयोगी जो भी टूल होता है जिससे लोग आसानी से भाषाओं का अध्ययन करने के जो भी बाधा है उसको दूर कर सके, तो उसके लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं ऐसा। और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह जैसा है कि आजकल लोगों को ये आजकल लोगों को ये लोगों के इंटरेस्ट ये है कि कुछ संस्कृत में इतना इतना चीजें हैं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उनमें से वो चीजों को कैसा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में तो अभी तक कुछ लोगों ने सोचा है, लेकिन उसका वो मटेरियलाइज नहीं कर पाए हैं। जैसा अभी एक उदाहरण देता हूं मैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स करके एक है भारतीय ज्ञान परंपरा। उससे पहले क्या है कि इसमें यह है हमारा भारत में यह है वो है करके हम सब बोलते हैं, लेकिन उस कॉन्सेप्ट्स को कैसा हम अभी मॉडर्न सोसाइटी में जितने भी रिसेंट ट्रेंड्स चल रहा है उस एरियाज के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको देख के उन्होंने कुछ लोगों ने एक किताब लिखा है। तो वैसा ही हमारे इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशंस को लेके और टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी में जितने भी
हम जैसा मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम्स जो भी होता है, उसमें किस तरह से ट्रांसलेशन किए सकते हैं, उसमें अलग-अलग प्रकार के ट्रांसलेशन मतलब कॉन्सेप्ट्स क्या है और मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, मतलब लिंग्विस्टिक्स का रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, पहले जब तक टर्मिनोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है, तब तक थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स तो होते रहते हैं। तो एक-एक चीज़ को थोड़ा हम अच्छी तरह से समझें और उसको एक मटेरियल के रूप में प्रिपेयर करके उसको बच्चों को एक सब्जेक्ट के रूप में ऑफर करें। उसके बाद हम उनका फीडबैक वगैरह लेके हम हर बार मतलब उसका अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करके फिर उसको आगे हम एक किताब के रूप में छाप सकते हैं। उसको ही हम एक कोर्स मतलब एक प्रोग्राम एमए या एमए इन यूनिवर्सल सेमांटिक ग्रामर या ऐसा नहीं हो सकता इंडियन ग्रामेटिकल ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट्स के रिलेट जो भी प्रोग्राम्स कुछ करना चाहते हैं तो उसको ये एक क्या है वो एक सजेस्टेड टेक्स्ट बुक जैसा हो सकता है। फिर उससे हम अ, कुछ हद तक भाषाओं का भाषाओं में जितने भी बाधाएँ होते हैं उसको दूर कर सकते हैं करके मैंने अभी तक सोचा है। और उसके बाद थोड़ा-सा प्रोजेक्ट्स भी हम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स मतलब इंटर्नशिप्स वगैरह देख के बच्चे जो भी कुछ काम करना चाहते हैं वो सब कुछ हम इस क्षेत्र में उनको हम थोड़ा-सा ट्रेनिंग दें, फिर उसके बाद वो सीख के फिर उन्हीं को फिर आगे किस तरह से हम उनको आगे ले सकें हमारा प्रोजेक्ट्स में, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए अभी तक जो भी मटेरियल है उसको पहले एकत्रित करना है, फिर उसके बाद उसमें जितने भी कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हमें प्रयास करना है। फिर सब लोग मिलके एक ऐसा टेक्स्ट बुक के रूप में कुछ करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा करके मैं अपना वक्तव्य यहीं रुक रहा हूँ। ठीक है।